डाउट नट में मिलेगा अब आपके हर सवाल का जवाब। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो गाइस। तो अब जो हमारा एग्जाम है वो क्लास 12 मैथ्स का एग्जाम है। तो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट ईयर का जो टॉपर था उसने अपने मैथ्स के आंसर्स किस तरीके से लिखे थे। हम उसकी पूरी आंसर शीट देखेंगे, उन्होंने किस में किन किन बातों का ध्यान रखा था, क्या क्या चीज़ें उसने स्पेशली हाईलाइट करी थी। बिकॉज टॉपर ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करे थे। तो किन किन हमें मेनली बातों का ध्यान रखना है कि अगर हमें भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करने हैं तो चलिए टॉपर की आंसर शीट देखते हैं और सीखते हैं कि यार हमें भी जब अभी बोर्ड का एग्जाम हम लिखेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ मिथ भी होते हैं कि ऐसे करो, तो क्या वो सब सही है या नहीं है, इन पे भी बात करेंगे। तो देखिए, जो आंसर शीट में पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है वो आप देखेंगे है आंसर नंबर 29। तो बहुत सारे लोग आपको पहली बात तो ये कहते हुए मिलते हैं कि हमेशा पहले से करना चाहिए, दूसरे से करना चाहिए, इन ऑर्डर करना चाहिए। शीट में आप देख सकते हैं पेज नंबर 3 है ये हमारी आंसर शीट का, और उसमें जो पहला क्वेश्चन आंसर हुआ है वो है आंसर नंबर 29। तो इट डजेंट मैटर कि आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं या फिर आप एंड से कर रहे हैं, बट आप सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ये जरूरी है, ठीक है। अब आप चीज देखेंगे इस आंसर में, ये लिनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, हर चीज लिखी हुई है। मींस उसने क्या एक्स वाई वेरिएबल लिए ये भी लिखा हुआ है। फिर अगर एक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनके बीच में रिलेशन भी बताया हुआ है। फिर कंस्टेंट जो हमें दिए वो भी लिखे हैं। देखो हर चीज के नंबर हैं। उसने यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 70x + 100y लिखा, उसका 1 मार्क। उसके बाद उसने इक्वेशन लिखी, वहां पे 2 मार्क। अगर हम ऐसे इस पेपर में नीचे आते जाएंगे आप देखोगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि उसने जो चीजें बनाई हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल एक कंडीशन ये बनाई, एक कंडीशन ये बनाई, एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई की वैल्यू ये होती है, एक्स इज इक्वल टू 60, जो उसने लाइंस ड्रॉ करी होंगी। अब उसने वहां पे ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ पे हमें ग्राफ नहीं दिखाए, लेकिन स्टिल हमें ये पता है कि उसके बाद ग्राफ से आगे काम है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ दिखाता हूँ। लोग बोलते हैं ना काट पीट नहीं होनी चाहिए आंसर में। अब देखिए ये दूसरा पेज है आंसर शीट का, ये देखिए, और ये उस बच्चे के आंसर शीट है जिसने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स किए हैं। तो उसने आंसर लिखा यहाँ पे कुछ कुछ, और उसे लगा कि अरे ये उससे गलती हो गई, उसने प्यार से इसे सिर्फ कट करा, उसने ऐसे कटपीट नहीं मचाई, सिर्फ एक क्रॉस ऐसे बना दिया कि ये मेरे से रॉन्ग हो गया है ना। तो अब जब ऐसा हो गया है तो उसने कट करा, उससे कोई मार्क्स कट नहीं हुए इन सब चीजों के। तो बेसिक बात, अगर आपसे कहीं कोई कैलकुलेशन में गलती हो जाए, तो जो लोग बोलते हैं ना कि कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो वहीं पे कट पिट कर दो, नहीं, प्रॉपर उसे कट करो। उसने दोबारा से उसे टेबल बनाई आप देखेंगे, और फिर से उस क्वेश्चन को उसने सॉल्व किया, और उसे हर चीज की यहाँ पे आप देखेंगे हर जगह पे मार्क्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे हर चीज के बीच में, तो जो है कि गैप, आप देखेंगे उसने एक टेबल बनाई, उसके बाद में एक लाइन का गैप। आपको जो भी काम करना है वो साफ सुथरा करना है कि सामने वाले को देख के समझ में आ जाए। गलती भी हुई ऊपर तो आप देख सकते हैं इतनी नीट एंड क्लीन मिस्टेक है कि मैं ये भी बता सकता हूँ कि उसने कहाँ पे इस पेपर में गलती करी है। आप अगर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इसने अगला क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है 29 के बाद 28 अटेम्प्ट किया है, हर चीज बेसिक से। उसके बाद आप देखोगे तो 27 अटेम्प्ट किया है। मींस इट डजेंट मैटर कि आप सीधा कर रहे हो या उल्टा कर रहे हो। तो ये जो बात आपको लोग बोलते हैं कि ऑर्डर में करो ये करो, उनकी बात बिल्कुल नहीं मानना। और इस बच्चे का लॉजिक मुझे काफी हद तक ठीक भी लगता है कि यार पहले 6-6 मार्क्स से कर लेते हैं, बाद में अगर बाई चांस कोई छूट गया जल्दी के चक्कर में, तो 1 मार्क का क्वेश्चन छूटने से बेटर है छूटना, फिर भी ठीक है कि 6 मार्क का छूट जाए, है ना। तो 6 मार्क से क्वेश्चन इसने पहले ही कर लिए। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप स्टार्टिंग से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट स्टिल ये भी तरीका एकदम सही है, इसकी कोई तरीके में खराबी नहीं है। अब जैसे आप इंटीग्रेशन देखोगे तो उसने यहाँ पे लिखा है कि पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, उसके बाद देखो साइन 2x इज इक्वल टू 1 - t², हर जगह का नंबर है ना। फिर लिमिट पुट करिए, अगर x इज इक्वल टू 0 से -1, तो ये जो चेंज हुआ इसका भी आधा नंबर है। अब यहाँ पे आप हर चीज देख सकते हैं, क्लियर कट इन्होंने अच्छे से मेंशन करी है, ये देखिए। हाँ, अब एक चीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे क्या करा, इनके पास आया कि dt/t² - 5/3 का स्क्वायर। अब इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या लिख सकते हैं, आप इधर साइड में जो फॉर्मूला होता है कि 1/a² - x² या 1/x² - a² के इंटीग्रेशन का, वो भी यहाँ पे लिख के बता सकते हैं। ये और अच्छी चीज हो जाएगी अगर आप बता देंगे तो। मीन्स टीचर को लगेगा हाँ हाँ और भी अच्छी बात है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे आप देखिए इन्होंने यहाँ फिगर बनाया है, तो देखिए कितना क्लियर फिगर है कि भैया ये एक सर्कल है, एक लाइन बनाई है, हमें ये ड्रॉ करना है। स्लाइटली उसको उन्होंने वो भी कर रखा है हाईलाइटेड, आप पेंसिल से देख सकते हैं।
तो आपको भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जैसे एरिया वाले क्वेश्चन में हमने बात भी करी थी कि सर्कल वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिसमें रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना होता है, तो वहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये है भी यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस बच्चे ने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, आप उसे मैनेज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिख सकते हैं। मीन्स इससे ये चीज़ पता चलती है कि अगर आप फॉर्मूला कोई लगा रहे हैं तो लिख देंगे, अच्छी बात है। मतलब कई कई क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम में फॉर्मूले के मार्क्स भी हो सकते हैं, तो व्हाट आई पर्सनली सजेस्ट कि आप फॉर्मूले अगर आप लगा रहे हैं तो वो भी लिख दें कि आपने ये फॉर्मूला लगाया है। अब देखिए जैसे ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन है, तो अगर आप देखेंगे इसमें x इज इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी, फिर x इज इक्वल टू 3 के लिए करी, x 4 के लिए करी, x 5 के लिए करी। लेकिन कई बच्चों की मैं आंसर शीट देखता हूँ क्या करते हैं x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 5। तो देखिए बोर्ड में आपके पास बहुत बड़ी कॉपी है, अगर आप पेज खाली छोड़ भी आएंगे तो भी वो बाद में यूज नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए अच्छे से यूज करो जैसे इस बच्चे ने किया है, एकदम दूर दूर लिखो चीजें। फिर आप नीचे देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की उसने टेबल बनाई, देन उसने एक लाइन छोड़ी, है ना, देन सिग्मा पी आई एक्स आई, मतलब कितना साफ सुथरा लिखा हुआ है हर चीज अगर आप देखेंगे। जैसे अब यहाँ पे उसने एक चीज करी, जैसे यहाँ पे उसने एक लाइन नहीं छोड़ी है, तो बच्चा चाहता तो इस फॉर्मूले के बाद में एक और लाइन यहाँ पे छोड़ सकता था। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें होती है आंसर लिखने में जो आपके आंसर को सुंदर बनाती है। तो प्लीज इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। तो हमने बड़े बड़े आंसर्स को लिखने की बात तो कर लिया, अब अगर आप छोटे आंसर देखेंगे तो यार एक बहुत 1 मार्क का क्वेश्चन है। आप कुछ इसमें यहाँ तक है मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी थी और हमें कुछ कुछ दिया हुआ था। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी इसने हर स्टेप मेंशन किए, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कॉस थीटा होता है, तो वो भी लिखा हुआ है। यहाँ पे इस बच्चे ने ये नहीं करा कि क्या बोलते हैं डायरेक्ट वैल्यू रख दी। तो आप समझे कई जगह पे उसने फॉर्मूला लिखा, कई जगह पे नहीं लगा। मे बी क्या बोलते हैं हो सकता है कि उसके पास बाद में एक्स्ट्रा टाइम बच रहा होगा, तो उसे क्या लगा कि अरे चलो ठीक है फॉर्मूला भी लिख देते हैं, क्या जा रहा है स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी करने के चक्कर में उसे लगा कि यार फॉर्मूला नहीं लिखूं कहीं पेपर ना छूट जाए। तो ये बहुत सारी चीजें बच्चे के दिमाग में हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका पेपर आप 3 घंटे से पहले या 2.5 घंटे पौने 3 घंटे में कर लेंगे, तो आप उस केस में फॉर्मूला लिखिए। अब देखिए एक ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बेसिक सा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये हमें गिवन है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, ये हमें प्रूफ करना है। तो बेसिक सा इससे जो तरीका होता है वो आप सभी लोग जानते हैं, एक्स को हम साइन थीटा कुछ पुट करते हैं, देन फिर हम इधर कैलकुलेशन करते हैं। तो आप इसमें देखेंगे इन्होंने साइड में जो पूरी कैलकुलेशन कर रखी है, इस टाइप के जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं उनमें साइड में ही पूरी कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। और आप देखेंगे हर चीज एक्स को साइन थीटा पुट किया तो उसे यह लिखा, फिर ये साइन 3 थीटा के इक्वल होता है, फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा 3 थीटा के इक्वल होता है। तो ये सब करके उसने एंड में लिखा RHS इज इक्वल टू LHS और उसके बाद में हेंस प्रूव्ड। तो ये देखिए कुछ चीजें होती है ना, जैसे जहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं, तो लेट से कि वेरिएबल एक्स हमने लेते हैं या फिर कुछ चीज प्रूव करते हैं, तो नीचे लिख देना चाहिए कि हेंस प्रूव्ड वेरिएबल एक्स, ये सब आप लिख दीजिएगा। इसका टीचर के दिमाग पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो यार पेपर कैसे लिखना है, बच्चे ने कैसे लिखा हमने देखा, कट पीट होने का कोई मैटर नहीं होता अगर हमने सही से कट करे तो, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है लेकिन उन्हें कट करके हम सही कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता अगर आंसर सही लिखा हुआ है तो। फॉर्मूले हमेशा मेंशन करो और आंसर हमेशा साफ सुथरे रखो। इन 4 बातों का ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी तो क्वेश्चन आने चाहिए, मार्क्स तभी आएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे मैथ्स के पेपर के लिए गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें।